राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो किसान की अदालत, और इस अदालत के अंदर आज मैं आप लोगों को एक ऐसे महारथी से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो आप लोगों को आपकी बीमारियों के बारे में बताएंगे और भारत के जो इतिहास है, जो गलत खान पान का मान लो या रासायनिक दवाओं से जो साइड इफेक्ट हो रहा है, मतलब रासायनिक जो एग्रीकल्चर में आप जो दवाइयाँ काम में लेते हो उसका जो साइड इफेक्ट मनुष्य जीवन पे पड़ रहा है, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसी तौर पे हमारे सामने जो बैठे हैं, सर आपका नाम बताइए भारत के सभी किसान भाइयों को। मेरा नाम महेश पवार है, मैं रतलाम से बिलोंग करता हूँ सर जी। और महेश जी मेरे नज़दीक की मित्र है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो हमारा एक ग्रुप है बहुत बड़ा, और इस ग्रुप के अंदर क्या होता है कि कोई कोई बीमारी तो चलती रहती है। तो बीमारियों के अंदर इनकी जो गाइडलाइन है आयुर्वेदिक के अंदर, तो आयुर्वेद के अंदर इनकी जो गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन को हम फाइट करते हैं और हमारे को बहुत मतलब फ़ायदे भी पहुंचा है। इसी तौर पे संपूर्ण ये बात बताएंगे महेश जी से ये पूछेंगे कि ये जो बीमारियां जो आजकल फैल रही है, ये ज़्यादातर बीमारियां क्यों फैल रही है और इन बीमारियों को रोकने का क्या उपाय है, कि किस तरह से बीमारी रुकेगी। तो महेश जी, सबसे पहले भारत के किसान भाइयों को ये बताइए कि आजकल ये नई नई बीमारी आ रही है, डायबिटीज़ आ रही है, शुगर आ रही है, बीपी है, और पता नहीं कौन कौन सी बीमारी आ रही है। ये बीमारी का कारण क्या है, ये बीमारी आती क्यों है? आज के 20 साल पहले 25 साल पहले कोई बीमारी नहीं थी, और आज के युग के अंदर इतनी बीमारी हो गई कि जो आदमी कमाता है उसका 20 से 25% रुपया बीमारियों में लग जाता है। तो भारत ऐसे अगर ऐसा रहा आगे तो कैसे बढ़ेगा आगे? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपन जो भी काम कर रहे हैं उस काम में अपन जो भी काम करते हैं ना, उस काम को करने के लिए अपन एक एग्रीकल्चर का युग आ गया। एग्रीकल्चर में आपको जो गुरुजी बताते हैं, और गुरुजी केमिकल रहित आपको जो भी प्रोडक्ट देते हैं या जो भी दवाइयाँ देते हैं, जो भी केमिकल रहित देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं। अपन जो अपना खान पान है, अपन खान पान में जितना भी खा रहे हैं उसमें केमिकल खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स खा रहे हैं। उसके कारण अपने को जो विदेशी पद्धति को अपनाते हुए अपन जो भी खा रहे हैं उसमें अपने शरीर में केमिकल की मात्रा बहुत अधिक रूप से बढ़ जाती है, और केमिकल की मात्रा बढ़ने से अपने को जो अपना जो इम्यूनिटी पावर रहता है, अपन जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो गई। उसके कारण ये सारी बीमारियां, एनवायरनमेंट जो बीमारियों का चल रहा है, अपन उस बीमारियों में ग्रसित होते जा रहे हैं। और इसका एक रीज़न है कि अपन इसको अपन बच सकते हैं। बचने का एक कारण है कि अपनी जो पुरानी पद्धति 5000 साल पुरानी पद्धति अपन उसको अपनाएंगे, आयुर्वेद को अपनाएंगे, और आयुर्वेद को अपनाते हुए अपनी जो भी बीमारियाँ है आयुर्वेदिक पद्धति को अपनाते हुए अपन उन बीमारियों को रोकथाम एक अवधि तक कर सकते हैं। जी गुरु जी। अच्छा, तो महेश जी का कहना यह है कि कुल मिला के बात ये, महेश जी का कहना यह है कि ये जो रासायनिक जो फार्मिंग हो रही है, वो रासायनिक फार्मिंग क्या है कि इससे उपजा हुआ सब्जियां मान लो या अनाज मान लो, जो सब्जियां और अनाज को आप लोग खाते हो, हम खाते हैं, तो उससे क्या होता है, इम्यूनिटी जो पावर होती है शरीर की, बॉडी की, तो वो प्रभावित हो जाती है, खराब हो जाती है। और इम्यूनिटी पावर खराब होने के बाद में क्या होता है कि अनेक प्रकार की जो बीमारी होती है, वो अनेक प्रकार की बीमारियाँ चालू हो जाती है। और इन्हीं बीमारियों से अगर आप बचना चाहते हो तो आयुर्वेदिक अपनाओ, और आयुर्वेद अपनाओ, और इससे क्या आप सुरक्षित रहोगे। महेश जी ने हजारों किसानों का उद्धार किया है, इन्होंने घर घर जाकर और आयुर्वेद के लिए इन्होंने प्रोत्साहन किया है। कुछ दवाइयाँ भी इन्होंने बताई है, कुछ फ्री की दवाइयाँ भी बताई है, कुछ बाज़ार की जो कंपनी है आयुर्वेद की, वहाँ से भी उन्होंने दवाइयाँ बताई है। तो इलाज बहुत किया है। जैसे हमारे सामने बैठे हैं पंडित जी, तो ये भी हमारे पड़ोसी हैं, तो इनका डायबिटीज़ और शुगर था, तो इनको कैसे ठीक है ये भी बताइए आप। सर इनका था, हमारे पास में डायबिटीज़ था, एलर्जी थी, और इनको है ना थायराइड था, और डायबिटीज़ इस तरह की थी कि 650 प्लस लेवल था इनका डायबिटीज़ शुगर का। तो हमने आयुर्वेदिक दवाई रतलाम से पूछी, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग आपके जयपुर में, एमपी में पड़ता है, एमपी में पड़ता सर, मेरे एमपी सब इसकी मैन्युफैक्चरिंग आपके सीतापुर जयपुर में ही होती है। अच्छा। इसकी जो बनने की ब्रांड है वो सीतापुर में होती है। वो हमने इनको दवाई दी, आज ये 3 महीने से स्वस्थ है बिल्कुल, यानी कि इनकी शुगर 0 हो गई है, शुगर ख़त्म ही हो गई है। और उसके अलावा इनका थायराइड था, थायराइड ख़त्म हो गया, और इनकी जो एलर्जी थी, एलर्जी इस लेवल पे थी कि ये कपड़े भी नहीं पहन सकते थे, इस लेवल पे थी। और आज ये है कि आपके सामने देख लो, जीता जागता सबूत इनकी ज़ुबानी अपन सुन सकते हैं कि ये किस तरह से ग्रसित थे, और ये खुद बता सकते हैं कि आपकी इनकी स्थिति क्या थी।
अच्छा, ये आपके जो एलर्जी थी और ये डायबिटीज, ये शुगर थी, ये कितने वर्षों से चल रही ये थी? मेरे कम से कम 8 वर्ष से चल रही थी ये। हाँ हाँ। और जब से मैंने मतलब क्या कि मैं एकदम खाट के चिपक गया था। मेरी बेटी क्या रतलाम में रहती है, उसका फ़ोन आया तो ये बोली कि आप टेंशन मत करो, मैं बेद जी से बात करवाती हूँ। मैंने फ़ोन के ज़रिए इनसे बात करी और इन्होंने दवाई मेरे को भिजवाई। दवाई 10 दिन के बाद में मेरा मतलब रिलीफ मिलना चालू हो गया। 3 महीने का मैंने पूरा ट्रीटमेंट किया टाइम टू टाइम और परहेज के साथ। आज मैं सब तरह स्वस्थ हूँ। आज मेरे कोई प्रकार की बीमारी नहीं है। और वो जो एलर्जी थी वो सब खत्म हो गई। अच्छा, एलर्जी किस प्रकार से आती थी? मेरे बॉडी को? पूरे मतलब पूरे शरीर में फोड़े होते, फिर वो मवाद पड़ जाती, पूरे खाल मतलब क्या लाल हो जाती। बाकी आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। 3 महीने से मैं किसी प्रकार की कोई गोली दवाई नहीं ले रहा। अच्छा अच्छा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इतने किसान भाइयों का उद्धार किया हो, इतने ग्रामीण वासियों का, ये शहर के वासियों का उद्धार किया हो। आप जैसे महान आदमी को मैं प्रणाम भी करता हूँ, क्योंकि ऐसे आदमी अगर रहेंगे भारत के अंदर तो अपना भारत आगे बढ़ेगा। और ये जो होम्योपैथी के अंदर ये टेबलेट्स, ये दवाई आती है, ये क्या नुकसान, आयुर्वेद और होम्योपैथी में क्या फ़र्क है? देखो, होम्योपैथिक जो अपन लेते हैं, होम्योपैथिक में अपनी जो लेते हैं वो दवाइयाँ अपने जो हर छोटी से छोटी बीमारी में अपने को एंटीबायोटिक तत्व देते हैं। और एंटीबायोटिक तत्व अपने शरीर में इतनी मात्रा बढ़ने के कारण अपन जो 100 mg से बुखार उतर जाता था, जो 100 mg काम करती थी वो आज 700-750 mg भी आपके शरीर पे काम करना बंद कर दी है। तो आपके शरीर में कोई सी भी दवाई देते हो तो उसके लिए खाली एक अरसे से आपका उसको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन बीमारी जड़ से नहीं खतेगी। लेकिन अपने पाश्चात्य पुरानी पद्धति है आयुर्वेदिक, वो आपके शरीर को, पूरे शरीर को पहले से 8 से 10 अपन जो दवाई देंगे वो आपको शरीर को वॉशेबल यानी धुलाई करेगी। उसके बाद में आपका असर चालू करेगी तो आपकी जो बीमारी है उसको जड़ से मुक्त हो जाओगे और आप यानी कि पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे अपन आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा। तो अपन उसी पद्धति को प्रमोट करते हैं, अपन लोगों को आयुर्वेद के बारे में जागरूक करते हैं, आयुर्वेद के बारे में बताते हैं और लोगों को आयुर्वेद के बारे में आग्रह रह के अपन उनकी स्वास्थ्य की अपन ये कर सकते हैं कि मनोकामना कर सकते हैं कि पूरे स्वस्थ रहे। अपना भारत इंडिया है, आयुर्वेदिक पद्धति को अपनाते हुए बहुत आगे जाए, यानी कि अपनी जो पद्धति है वो विदेश में लोग ले जाके वो विदेशी लोग सही हो रहे हैं। और अपन चाहते हैं कि अपने जो पद्धति इंडिया में रह के इंडिया के लोगों को ही सही करने का अपना एक मिशन है, जो स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, अपन उसको अंतर्गत काम करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर भारत के अंदर अगर कोई हिस्से के अंदर कहीं पर भी अगर आपको बुलाना चाहिए या आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए या आपसे कोई आयुर्वेद के बारे के अंदर गाइडलाइन लेना चाहिए, एडवाइस लेना चाहिए, तो आप दे सकते हो उनको? बिल्कुल 100%। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए। तो मेरे किसान भाई महेश जी का मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दे दूंगा, इनका कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपके कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इनसे आप आराम से एडवाइस ले लीजिए, फ्री के अंदर एडवाइस है, कोई दिक्कत नहीं है। और देश हित के अंदर ये काम कर रहे हैं, जो आपको गाइडलाइन देंगे बहुत ही शानदार गाइडलाइन देंगे, क्योंकि 100-200 आदमियों को मैंने भी देखा है, इनकी जो गाइडलाइंस बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट निकला है। तो वहाँ के भी अपन, वहाँ के आपके जिस शहर में जहाँ भी आप बुलाओगे वहाँ आने का अपन 1 रुपया का खर्चा भी नहीं लेते, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं। आपकी वहाँ पे जो दवाई का कॉस्ट लगता है वही लेते हैं अपन, उसके अलावा आपसे कुछ नहीं लेते अपन। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। आपके शहर में दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कोई सा भी शहर हो, अपन वहाँ आने का खर्चा भी नहीं लेंगे। हम अपनी जेब का खर्चा लगा के आपके पास आएंगे और आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो दवाई का कॉस्ट है वो आपसे लेंगे, बाकी इलाज फ्री करेंगे हम आपका। तो देशभक्ति इसको बोलते हैं। देशभक्ति अपन जनहित में काम कर रहे हैं, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत में कर रहे हैं और आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं। अपन 5000 पुरानी साल पद्धति को अपनाते हुए उसको प्रमोट करने नहीं, जैसे ये डॉक्टर्स लोग होते हैं बड़े बड़े, तो ये तो पहले दवाई की तो बात की बात है, पहले वो आने जाने की फीस की बात करते हैं। नहीं सर, अपना फीस का कोई नहीं, अपन तो यानी कि भारत को आगे बढ़ाने का काम करो और भारत के जनहित में काम करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे भी मारती इस देश के अंदर ऐसे भी मारती हैं आज कि देश हित की बातें करते हैं, देश हित की सोचते हैं और अपना आयुर्वेद का जो टैलेंट है पूरे भारत को धीरे धीरे बांट रहे हैं। तो इनके मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दूंगा, आप इनसे बात करना चाहते हो महेश जी से, तो आराम से इजीली तौर पे आप बात कर सकते हो। और भी इनके वीडियो मैं शूट करूंगा देश हित के अंदर आयुर्वेद के ऊपर, कि देश को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सभी बातें ये बताते रहेंगे समय समय पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।